जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की क्लास में हम लोगों ने कल जाना था कंट्रा वाउचर के बारे में। और कंट्रा वाउचर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि कंट्रा वाउचर का ट्रांजेक्शन हम करते हैं कब, जब हम आपसी बैंक से लेन देन करते हैं तब। इस केस में हम कंट्रा वाउचर का एंट्री करते हैं। लेकिन आज की क्लास में हमको समझना है पेमेंट वाउचर के बारे में। जैसे पेमेंट वाउचर के बारे में अगर बात किया जाए तो पेमेंट वाउचर की एंट्री हम कब करते हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, इसमें पेमेंट वाउचर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले पेमेंट वाउचर के बारे में समझते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है F5। शॉर्टकट की क्या होती है? F5। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस वाउचर इज यूज्ड फॉर रिकॉर्ड ऑल द पेमेंट्स मेड थ्रू बैंक एंड कैश। यानी कि इस वाउचर का प्रयोग हम करते हैं किसके लिए? पेमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। वो पेमेंट हमारा बैंक से हो या कैश से हो। इसमें लिखा हुआ है कि जब हम कैश या बैंक के माध्यम से किसी को पैसा देते हैं तो ऐसे ट्रांजेक्शन को पेमेंट वाउचर में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। और बिजनेस में प्रायः दो कंडीशन में पेमेंट करते हैं। पहला, जब हम किसी सप्लायर से उधार माल खरीदा हो तो ड्यू डेट आने पर हम उसको पेमेंट करते हैं। और दूसरा, ऑफिस एक्सपेंस जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आदि के लिए हम लोगों को पेमेंट करते हैं। और दोनों ही कंडीशन में हमें ट्रांजेक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करना होता है। जैसे समझिए इसके बारे में, जैसे पेमेंट वाउचर की एंट्री कब और हम कैसे करते हैं इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा है कि जब हम सप्लायर से माल खरीदते हैं, ठीक है, जैसे मान के चलिए कि हम बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो उस केस में हम सप्लायर से क्या करते हैं? कुछ माल खरीदते हैं। तो मान के चलिए कि कुछ पैसा होता है तो हम तत्काल में पे कर देते हैं, लेकिन कुछ पैसा हमारा बकाया लग जाता है, उधार लग जाता है, जिसको हमको बाद में पेमेंट करना होता है। तो इस तरीके से भी अगर आपको ट्रांजेक्शन मिलते हैं तो उसको हम पेमेंट वाउचर में एंट्री करते हैं। और इसके साथ साथ जैसे मान के चलिए कि हमारे ऑफिस में बहुत प्रकार के एक्सपेंस होते हैं। जैसे मान के चलिए कि स्टाफ को सैलरी देना, इसके साथ साथ मान के चलिए कि रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, स्टेशनरी का खर्च देना, ये सब हमारे पेमेंट वाउचर में ही आते हैं। और इसको हम जो है करते हैं दो मेथड के माध्यम से। इस एंट्री को दो मेथड से हम करते हैं। पहला हमारा आता है डबल एंट्री मोड और दूसरा आता है आपका सिंगल एंट्री मोड। ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि डबल एंट्री मोड का प्रयोग हम कब करते हैं और सिंगल एंट्री मोड का प्रयोग हम कब करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको कंट्रा में ही बता दिया था। जैसे डबल एंट्री के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि दिस मोड अलाउ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग ऑफ मल्टीपल अकाउंट्स एट ए टाइम। यानी कि एक समय में जब एक अकाउंट आपका डेबिट हो और क्रेडिट का अकाउंट जब मल्टीपल हो तो इस केस में डबल एंट्री मोड का हेल्प हम लेते हैं। फिर सेकंड दे रहा है सिंगल एंट्री मोड। कह रहा है कि दिस मोड अलाउ डेबिटिंग मल्टीपल अकाउंट बट क्रिएटिंग ऑफ ओनली वन अकाउंट एट ए टाइम। यानी कि सिंगल एंट्री मोड की आवश्यकता तब आती है जब एक बार में सिंगल अकाउंट आपका क्या हो? क्रेडिट हो और मल्टीपल अकाउंट आपका डेबिट हो। तो इस केस में सिंगल एंट्री मोड का हम प्रयोग करते हैं। फिर इसमें डबल एंट्री मोड के बारे में लिखा हुआ है कि डबल एंट्री मोड को हम इनेबल कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे। उसके बाद उसमें हमको वाउचर मिलेगा। उस वाउचर में पेमेंट वाउचर को सिलेक्ट करेंगे जिसकी शॉर्टकट की F5 होती है। और चेंज मोड के लिए शॉर्टकट की लिखा हुआ है Ctrl+H, जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया भी था। और वहीं पे डबल एंट्री मोड को क्या कर लेंगे? इनेबल कर लेंगे। और फिर कह रहा है कि सेकंड, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन के बारे में हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 पेड RS 50,000 एज ए सैलरी टू स्टाफ थ्रू SBI बैंक करेंट अकाउंट और चेक। यानी इसमें कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को पेड किया गया क्या? सैलरी। और किसको? तो स्टाफ को। यानी कि कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को स्टाफ को सैलरी पेड किया जा रहा है। और किसके माध्यम से पेड किया जा रहा है? तो बैंक के और चेक के माध्यम से पेमेंट किया जा रहा है। तो इसमें कितने खाते बनेंगे? दो खाते बनेंगे। एक तो जैसे इसमें लिखा हुआ है सैलरी टू स्टाफ, ये हमारे बिजनेस का क्या है? इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। क्योंकि अगर हम स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं तो हमारे एक प्रकार के एक्सपेंस में आते हैं, खर्चे में आते हैं। और खर्चे को हमेशा डेबिट किया जाता है। ये आपको नॉमिनल अकाउंट के बारे में पढ़ाया गया। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का ये रूल होता है कि खर्चों को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और जो भी इनकम या प्रॉफिट होता है उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं।
तो सिंपल सी बात है, अगर हम अपने बिजनेस से अगर किसी स्टाफ को हम सैलरी पेमेंट कर रहे हैं तो हमारी बिजनेस का एक्सपेंस हो रहा है, खर्चा हो रहा है, वो हमारे बिजनेस से जा रहा है, इसलिए हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इसमें खाता जो बनेगा आपका, इसमें लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले इसकी जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो लिखा हुआ है सॉल्यूशन में क्रिएट ए न्यू लेजर सैलरी टू स्टाफ, अंडर में हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और एक सेकंड लेजर आपका बन जाएगा किसका, एसबीआई बैंक करेंट अकाउंट का। चूंकि एसबीआई बैंक करेंट अकाउंट के माध्यम से पेमेंट किया जा रहा है सैलरी किसको, स्टाफ को। समझ में आया? तो चलिए इस ट्रांजेक्शन को हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, वाउचर पे जाएंगे ना। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं हम वाउचर पे, और वाउचर पे जो ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि बाय डिफॉल्ट हमारा पेमेंट वाउचर ही खुलता है। बाय डिफॉल्ट हमारा पेमेंट वाउचर ही खुलता है। अगर हमको किसी और वाउचर में एंट्री करना होता है तो इसके लिए हम शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, और नहीं तो राइट साइड में सारे वाउचर की एंट्री करने के लिए हमको शॉर्टकट की भी दे रखा होता है। तो देखिए इसमें पहला अकाउंट आपका दे रहा है किसका, डेबिट का। तो डेबिट में हम किसको रखेंगे, सैलरी टू स्टाफ। अगर देखिए अगर इसमें ऑलरेडी पहले से अगर बना होगा तब तो हम सेलेक्ट कर लेंगे, और नहीं बना होगा तो हम अल्ट सी से क्या कर लेंगे, बना लेंगे। चलिए इसमें बना नहीं है, यहीं पे हम अल्ट प्लस सी करके आप बना लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा सैलरी टू स्टाफ, यानी कि स्टाफ को क्या किया मैंने, सैलरी दिया, और ये अंडर में क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे हम भर लेंगे। सबसे पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे कुछ फिलअप नहीं करना है, कंट्रोल प्लस ए से एक्सेप्ट कर देना है। अब बताइए कितना रुपया पेमेंट दिया जा रहा है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 50,000 रुपया सैलरी दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है, स्टाफ को दिया जा रहा है। इसलिए अमाउंट में आकर के और डेबिट साइड में आकर के कितना लिख देंगे, 50,000 रुपया लिख देंगे। फिर यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करेंगे, और किसके माध्यम से पेमेंट किया जा रहा है, एसबीआई करेंट अकाउंट के माध्यम से पेमेंट किया जा रहा है। तो एसबीआई करेंट अकाउंट आपका देने वाला हो गया, और किसको दिया जा रहा है, स्टाफ को दिया जा रहा है। इसलिए हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे एसबीआई करेंट अकाउंट। अब यहाँ पे चेक नंबर भी आपसे पूछा जाएगा, तो चेक नंबर यहाँ पे दिया है। अगर चेक नंबर दिया रहेगा तो चेक नंबर भर देंगे, नहीं दिया रहेगा तो कोई बात नहीं, हम उसको एक्सेप्ट करके आगे फिलअप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया सबको, किसी को कोई दिक्कत? ये पहला ट्रांजेक्शन को मैंने सॉल्व किया। अब चलिए सेकंड ट्रांजेक्शन के बारे में हम देखते हैं, सेकंड ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है। अभी केवल मैंने फर्स्ट ट्रांजेक्शन को मैंने रिकॉर्ड किया। सेकंड ट्रांजेक्शन यहाँ पे दे रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 मेड ए कैश पेमेंट आप RS 20,000 टुवार्ड्स ट्रेवलिंग एक्सपेंस एंड RS 10,000 टुवार्ड्स फूड एक्सपेंस। इसमें लिखा हुआ है कि 2 अप्रैल 2021 को, 2 अप्रैल 2021 को, और कैश के माध्यम से पेमेंट किया जा रहा है। और कितना रुपया, 20,000 रुपया, यानी कि 20,000 रुपए से, यानी कि कैश से पेमेंट किया जा रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि 10,000 दिया जा रहा है, कौन सा खर्चा, एक्सपेंस है, यानी कि ट्रेवलिंग एक्सपेंस का दिया जा रहा है। और फिर लिखा हुआ है कि टुवार्ड्स फूड एक्सपेंस, और फूड एक्सपेंस का मतलब एक प्रकार का फूड एक्सपेंस का भी खर्चा इसमें दिया जा रहा है। ये दोनों हमारे बिजनेस की क्या है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस है तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे आपको बताया गया होगा, इसमें मैंने आपको पढ़ाया भी है। जब आपको क्रिएट करना होता था क्या, सिंपल जर्नल एंट्री में, मैंने आपको किसके बारे में पढ़ाया था, कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में पढ़ाया था, कि जब सिंगल अकाउंट डेबिट हो और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट हो, या सिंगल अकाउंट क्रेडिट हो मल्टीपल अकाउंट डेबिट हो, तो इस केस में कंपाउंड जर्नल एंट्री का हेल्प हम लेते हैं। तो इसमें देखिए, एक आपका डेबिट हो जाएगा, सॉरी, दो आपका डेबिट का खाता हो जाएगा, और कैश के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है तो एक अकाउंट आपका क्रेडिट का हो जाएगा। क्योंकि 20,000 रुपया पेमेंट किया जा रहा है, लेकिन 20,000 रुपया में दो दो अमाउंट हमारा क्या आ रहा है, एक्सपेंस का आ रहा है। एक तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस का आ रहा है, और दूसरा फूड एक्सपेंस का आ रहा है। ये दोनों हमारे बिजनेस के एक्सपेंस है, इसलिए दोनों अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और किसके माध्यम से भुगतान किया जा रहा है, कैश के माध्यम से, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। चलिए इस ट्रांजेक्शन को हम करते हैं।
हाँ हाँ, सिंगल में तो दिया है, सिंगल में ही होगा। चलिए यहाँ पे चलते हैं हम सब टैली वाउचर पे। और यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले डेबिट हम करेंगे किसको, ट्रेवलिंग एक्सपेंस को ना। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, दो अकाउंट आपका डेबिट का है, एक आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, दूसरा आपका फूड एक्सपेंस है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस में कितना दिया हुआ है, 20,000 रुपया दिया हुआ है। और उसके बाद से फूड एक्सपेंस में कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपया दिया हुआ है। चलिए इस ट्रांजेक्शन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ये बना नहीं है तो अल्ट प्लस सी से हम क्या करेंगे, बना लेंगे। इसमें लिखेंगे ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस हो जाएगा। और ये भी हमारे बिजनेस का क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। कितना पैसा है, 20,000 है, तो यहाँ पे 20,000 हम टाइप कर देंगे, फिर यहाँ पे एंटर करेंगे। और फिर यहाँ पे डेबिट में किसको लिखेंगे, फूड एक्सपेंस को। तो फिर यहाँ पे अल्ट प्लस सी से बना लेंगे यहाँ पे फूड एक्सपेंस। फूड एक्सपेंस के नाम से एक लेजर तैयार करेंगे। फूड एक्सपेंस हो जाएगा, और अंडर में क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले 20,000 रुपया ट्रेवलिंग एक्सपेंस हो गया, और 10,000 रुपया हमारा क्या हो गया, फूड एक्सपेंस हो गया। तो क्रेडिट हम करेंगे किससे, क्योंकि ये पैसा आपको दिया जा रहा है, यानी कि जो पेमेंट आपको दिया जा रहा है, इस पेमेंट में बताया हुआ है कि कैश के माध्यम से पेमेंट किया जा रहा है। अरे सिंपल सी बात है, जैसे मान के चलिए बिजनेस का ऑनर है, बिजनेस का मालिक है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस ट्रांजेक्शन में। बिजनेस का मालिक है, कुछ स्टाफ को लेकर के मान के चलिए कि वो जाता है कहीं ट्रेवलिंग करवाने के लिए, कहीं घूमने के लिए जाता है, तो उस केस में उसको 20,000 रुपया ट्रेवलिंग का एक्सपेंस देना पड़ता है। और 10,000 रुपये का वो क्या करता है, अपनी सारी स्टाफ को क्या करता है, भोजन वगैरह खिलाता है, उसका खर्चा आता है। तो उसका पेमेंट ये कैसे कर रहा है, कैश के माध्यम से कर रहा है। अगर कैश है तो कैसे दिखाएंगे, अगर बैंक रहता तो बैंक से दिखा देते। तो चूंकि इसमें कैश का जिक्र किया गया है, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट में क्या रखेंगे, बस कैश अकाउंट हम रखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा कैश अकाउंट, और कितना, तो 30,000 यहाँ पे कंट्रोल प्लस ए से एक्सेप्ट करा लेंगे, हो जाएगा। क्या चीज, हमारे ख्याल से ये क्वेश्चन गलत है क्या, क्या चीज, बन जाएगा ना। एक और बता दे रहे हैं, क्या, क्यों, है बात नहीं, एक ट्रांजेक्शन और पढ़ा दे रहे हैं, डबल एंट्री मोड वाला, बात नहीं। अब देखिए इसके बाद से ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि फिर तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 और मेड ए चेक पेमेंट ऑफ RS 20,000 टूवार्ड्स ट्रेवलिंग एक्सपेंस एंड RS 30,000 टूवार्ड्स फूड एक्सपेंस। अब देखिए अभी तक तो मैंने आपको किसके बारे में बताया, अभी जैसे कैश के बारे में मैंने आपको बताया कि कैश के माध्यम से पेमेंट किया जा रहा था, लेकिन अब किसके माध्यम से, चेक के माध्यम से पेमेंट किया जा रहा है। अब चेक के माध्यम से पेमेंट किया जा रहा है, और वो भी पेमेंट वाउचर की एंट्री हम किस मोड में अब करेंगे, सिंगल एंट्री मोड में हम करेंगे। इसके पहले तो मैंने आपको डबल एंट्री के बारे में पढ़ाया था, अब आपको सिंगल मोड में इसकी एंट्री करना है। तो सिंगल एंट्री मोड में करने के लिए मैंने आपको बताया कंट्रोल प्लस यच बटन दबाते हैं। अगर आपको डबल एंट्री मोड से सिंगल एंट्री मोड में आना है तो कंट्रोल के साथ यच बटन दबाएंगे, या सिंगल एंट्री मोड से आपको डबल एंट्री मोड में आना है तो कंट्रोल प्लस यच दबाएंगे, लेकिन कब, जब पेमेंट वाउचर को आप खोलेंगे तब। अब ऐसा नहीं कि यहीं पे आप कंट्रोल एस दबा दीजिए। बता रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हम टैली सॉफ्टवेयर में चले आए यहाँ पे सबसे पहले, और हमको डबल एंट्री मोड में इसका एंट्री करना है, कंपाउंड जब होगा तभी हम करेंगे, ठीक है। और यहीं पे हम कंट्रोल के साथ मैंने यच बटन दबा दिया। अब ये किस मोड में इसकी एंट्री होगी,
सिंगल में होगी ना, तो यहाँ पे डाउन एरो दबा करके सिंगल एंट्री मोड को सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए इसमें अकाउंट पूछ रहा है, तो अकाउंट में किसको लिया गया है? 3 ट्रांजेक्शन इसमें हो रहा है, यानी कि इसमें बैंक के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है और 2 प्रकार का एक्सपेंस हो रहा है, फूड एक्सपेंस हो रहा है और ट्रेवलिंग एक्सपेंस हो रहा है। तो देखिए इसमें अकाउंट में सबसे पहले किसको रखा गया है? क्रेडिट को रखा गया है, यानी कि क्रेडिट वाला किसमें होगा? अकाउंट में होगा। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं, सबसे पहले इसमें ले लेते हैं SBI करेंट अकाउंट। अब देखिए, अब इसमें आते हैं पार्टिकुलर में। अब इसमें एक्सपेंस क्या क्या दिया हुआ है? एक तो आपका फूड एक्सपेंस है, दूसरा आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंस है। और फूड एक्सपेंस का दिया हुआ है कितना रुपया? 30,000 रुपया। और ट्रेवलिंग एक्सपेंस का दिया हुआ है कितना रुपया? 20,000 रुपया। 30 और 20 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। चलिए इस एंट्री को हम करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ऑलरेडी बना हुआ है फूड एक्सपेंस, इसको तो बनाना तो है नहीं, यहीं पे बस आपको टाइप करना है फूड एक्सपेंस। और कितना रुपया? 20,000 है कि 30,000 है? 30,000 है। कितना है? 30,000 है। 30,000 हम यहाँ पे अमाउंट में भर देंगे, फिर यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर इसके बाद से क्या है? ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, और ट्रेवलिंग एक्सपेंस आपका दिया है कितना रुपया? 20,000 रुपया। 20,000 रुपया। अब देखिए इसके पहले वाले ट्रांजेक्शन में मैंने फूड एक्सपेंस लिया था कितना रुपया? 10,000 रुपया लिया था, लेकिन 30,000 और इसमें आकर के जुड़ गया, तो 30 और 10 कितना हो गया? 40 हो गया। और इसी कंडीशन में जैसे मैंने ट्रेवलिंग एक्सपेंस में मैंने पैसा लिया था 20,000 रुपया, और 20,000 और एक्सपेंसेस में जुड़ गया, टोटल कितना हो गया? 40,000 हो गया। बस कंट्रोल प्लस ए से क्या कर देंगे? इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। बताइए हो जाएगा सारा ट्रांजेक्शन? किसी को कोई दिक्कत? हाँ बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन है, कैसे पहचानेंगे कि डबल एंट्री मोड है और सिंगल एंट्री मोड है? मल्टीपल जब खाता रहेगा तब। मल्टीपल जब खाता रहेगा, जैसे इसके पहले वाले को भी आप सिंगल एंट्री मोड में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीपल मतलब समझ में आ रहा है ना? जैसे एक अकाउंट आपका क्रेडिट हो और 2 अकाउंट आपका डेबिट हो, आप चाहेंगे तो उसको डबल में भी कर सकते हैं, सिंगल में भी कर सकते हैं। उसमें खाते 3 बननी चाहिए, तब होगा। उसको भी कर सकते हैं सिंगल एंट्री मोड में, कोई दिक्कत नहीं है। अरे अकाउंट पूछ रहा है ना, तो अकाउंट में हम कैश रख देंगे, बाकी दोनों डेबिट को नीचे ला देंगे, सेम यही कंडीशन हो जाएगा। एक ट्रांजेक्शन और बता दें। चलिए लास्ट एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, इसके बाद से नहीं बताएंगे, एक क्वेश्चन बना दे रहे हैं। अब इसमें देखिए, इसके बाद से क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, चौथा नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 गायत्री मोबाइल बाई गुड्स फ्रॉम मिस्टर एके इंटरप्राइजेज एंड इशू ए चेक ऑफ SBI करेंट अकाउंट 11,000 टू इट चेक नंबर 14,588। कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को, 2 अप्रैल 2021 को, और गायत्री मोबाइल से क्या कह रहा है? कुछ सामान खरीदा जा रहा है। फिर कह रहा है कि कौन खरीद रहा है? तो कह रहा है कि एके इंटरप्राइजेड, और फिर कह रहा है कि एंड इशू ए चेक। और ये क्या इशू करता है? चेक इशू करता है। जो चेक है कहाँ का? SBI करेंट अकाउंट का। और इसका पेमेंट दी जा रहा है कितना रुपया? 11,000 रुपया। और फिर कह रहा है कि जिसका चेक नंबर 14,588 है। अब इसमें कितने खाते बनेंगे? मात्र 2 खाते बनेंगे। एक तो आपका एके इंटरप्राइजेज का बन जाएगा, और दूसरा आपका बन जाएगा किसका? SBI बैंक करेंट अकाउंट का बन जाएगा। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, ऑलरेडी अगर पहले से बना होगा तो नहीं बनाना पड़ेगा, नहीं तो हमको बनाना पड़ेगा। एके इंटरप्राइजेज, तो सबसे पहले इसके मोड चेंज करेंगे ना, तो कंट्रोल प्लस एच दबाएंगे, और इसको हम ले लेंगे किसमें? डबल एंट्री मोड में। अब चलिए डबल एंट्री मोड में हमको एंट्री करना है इसका सबसे पहले। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या? एके इंटरप्राइजेज। तो चलिए इसमें देखते हैं एके इंटरप्राइजेज का बना है कि नहीं बना है। नहीं बना तो अल्ट प्लस सी से हम क्या कर लेंगे? बना लेंगे यहां से। एके इंटरप्राइजेज है ना। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 गायत्री मोबाइल बाई गुड्स फ्रॉम एके इंटरप्राइजेज। इसलिए ये क्या हो जाएगा? सिंडिकेटर हो जाएगा ना यहाँ पे। यहाँ पे हम भर लेंगे सबसे पहले सिंडिकेटर, और इसकी बिलवाइज डिटेल भी किया गया, इसको भी भरना है यहाँ पे। देखिए
हाँ पापा, हाँ बोल देंगे बोल देंगे। ना 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 ना। देखिए इसके बाद से इसको हम क्या करेंगे, यस करेंगे, बिल वाइज डिटेल इसका भरना है। और फिर यहाँ पे जो है अब देखिए इसका अमाउंट कितना लिखा हुआ है। सबसे पहले इसका अमाउंट हम देखते हैं, इसका अमाउंट कितना लिखा हुआ है यहाँ पे। इसमें लिखा हुआ है कितना पेमेंट किया जा रहा है इसमें, 11,000। यानी कि इसमें हम भर देंगे सबसे पहले बैलेंस में कितना, 11,000 भर देंगे यहाँ पे। इसमें भर देंगे 11,000। इसके बाद से क्या दिया हुआ है, इसके बाद से सेकंड लेजर आपका बना है किसका, एसबीआई बैंक करेंट अकाउंट का। तो एसबीआई बैंक करेंट अकाउंट आपका क्या हो गया, देने वाला हो गया ना। तो यहाँ पे हम भर देंगे क्रेडिट में किसको, एसबीआई करेंट अकाउंट को। इसमें हम ले लेंगे सबसे पहले करेंट अकाउंट एट एसबीआई बैंक, इसमें इसको सिलेक्शन करेंगे। और इसको भी चेक नंबर इसमें पूछेगा, तो चेक नंबर भर देंगे। चेक नंबर कितना दिया इसमें, 14,500, 14,588 दिया है। ठीक है, इसमें हम भर देंगे 14,588। इसमें हम भर देंगे 14,588। हो जाएगा। इस पूरे ट्रांजेक्शन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। जितना भी ट्रांजेक्शन इसके बाद से बचा हुआ है, इस सारे ट्रांजेक्शन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कोई दिक्कत किसी को।